के लिए जितना संबल चाहिए वो एक्चुअली थोड़ा टाइम टेकिंग है। मतलब कुछ और दूसरी बात ये कि मैं उस बात से सहमत नहीं हूँ कि बने बनाए एनजीओ या संगठन से कोई मदद मिल पाएगी। सबके अपने नहीं, अपने देखिए इंटरेस्ट। हम उल्टा कह रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि हमें अपनी बात उन तक पहुंचाना है, केवल, ठीक है ना। नहीं, अब वहां तक पहुंचाएंगे, अब देखिए, लेकिन यदि मान हाँ, लो जो है, यदि हम उनको सिर्फ इस बात के लिए कहें कि भैया आप संगोष्ठी कर लो, हम आपको आके जो है ना पूरी चीज समझाएंगे। यदि आपको लगता है कि आपके और आपके बच्चों को एक अच्छा भारत मिल जाएगा, वो भी बिना किसी प्रयास के, और आपका पूरा इकोसिस्टम ही बदल जाएगा, और वो भी बिना प्रयास के लिए, आपको ना कहीं पे जुलूस देना है, ना धरना देना है, ना पुतला जलाना है, ना किसी को पिटीशन देना है, ना कलेक्टर एसपी के पास जाना है, ना आपको जंतर मंतर पे जाना है, ना रामलीला मैदान जाना, ना शाहीन पार्क जाना है, और आपको जो है ना सब कुछ मिल जाए। तो इस बात को समझ लीजिए। यदि आपको लगता है कि इसमें आपका भला है तो अच्छी बात है। तो क्या हम अपने से जुड़े संगठनों को केवल एक आयोजन करने के लिए जिसमें हम पहुंच जाएं, उनके साथ चाय पियेंगे? चाहे तो उस आयोजन का ही नाम रख लिया जाए कि एक कप ऑफ टी विद द डीजी। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन वही तो मैं बता रहा हूँ कि अलग अलग जिलों में जाकर भी मैंने देखा, एक एक बार मीटिंग करके देख ली। शुरू में आए कुछ लोग, लेकिन वही लोग आए जो बस एक तरह से समझ लीजिए कि नया चेहरा देखने के लिए आ गए। नहीं, लेकिन उनमें वो चीज उत्साह नहीं है कि जब सेकंड बार मीटिंग फिक्स हो गई कि चलो इस बार बड़ी गैदरिंग के साथ जुटे, तो कोई भी रेस्पॉन्स, उत्साह कुछ नहीं। नहीं, मैं है ना? आपकी बात से सहमत हूँ, और ये अनुभव केवल आपका तो नहीं आप है, ये किसको अनुभव किसके हमारा साथ भी चाय है। पीजिएगा? जब पब्लिक जुड़ेगी तब ना आप चाय पीजिएगा। तो देखिए, इतना आपको सम्मान तो देंगे कि आप एक डीजी हैं। यदि आप उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हम आपके सामने कुछ बात रखना चाहते हैं, तो ऐसे ढेर सारे संगठन मिल जाएंगे कि आपका एक आयोजन जो है ना करा देंगे। आप उनसे कुछ मांग थोड़ी रहे हैं बदले में, आप तो देने की बात कर रहे हैं। ये और सारी बातें, आप तो उनके सिर पे ताज दे रहे हैं, आप तो उनको प्रधानमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं कि ये बातें यदि वो हमें कह रहे हैं कि चलो नहीं बनेंगे, तो क्या वो एक आयोजन भी नहीं कर सकते हैं? मेरे ख्याल से कर सकते हैं। यदि हम सिंसियरली प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से करेंगे। हम तो कह रहे हैं कि यदि हम इस बात का वीडियो बना के ही आपको भेज देते हैं, आप उन लोगों से शेयर कर लीजिए कि साहब ये वीडियो आया है, वुड यू लाइक टू ऑर्गेनाइज वन फंक्शन इन विच वी विल इनवाइट मैथिली शरण को। इसको इस नहीं, तरीके वो से ट्राई करने की आपने कोशिश कर लेते हैं। गांव गांव में जब जाइएगा, कुछ लोग मान लिया जुट भी गए, है ना, तो कुछ लोग जुटेंगे। ठीक देखिए, है। ये एकदम नया मॉडल है। इसमें अभी तक के जितने अनुभव हैं वो झुटला दिए जाएंगे, और सबसे बड़ी बात है कि आपको कुछ करना नहीं पड़ रहा है। ना तो आपको अपना पैसा खर्च करना पड़ रहा है, ना आपको अपना समय लगाना पड़ रहा है। केवल यदि आप डरे सहमे हैं तो अपने आप को जोड़ लीजिए, अपने घर वालों को जोड़ लीजिए, अपने मित्रों को जोड़ लीजिए, पड़ोसियों को जोड़ लीजिए, युवा साथियों को जोड़ लीजिए, वरिष्ठ नागरिकों को जोड़ लीजिए, और जिन संगठनों से आप जुड़े हुए हैं उनको जोड़ लीजिए। और यदि कोई नहीं भी जुड़ता है, आप अकेले जुड़ गए तो 90% काम हो गया। यदि आपने 10 लोगों को जोड़ लिया शपथ के साथ तो 99% काम हो गया। और यदि आपने 80 लोगों को जोड़ लिया तो 100% काम हो गया है। और हम शपथ ले रहे हैं 90 लोगों की, तो 10 लोग तो जो है ना, हमने जितने 100% से भी ऊपर 10 लोगों को रखा है जिसकी जरूरत ही नहीं है। तो ये मॉडल मुझे लगता है कि ये एकदम अलग है। और इसमें दूसरी बात ये है कि बाकी में क्या कहते हो कि आप मुझे वोट दो, मैं ये कर दूंगा। ये मॉडल ये कह ही नहीं रहा है। ये मॉडल तो कह रहा है कि भैया आप लोगों को जोड़ो, लोगों के जोड़ने की कंपटीशन में यदि नंबर 1 पे आ जाओगे तो प्रधानमंत्री बन जाओगे, यदि दूसरे दूसरे पे आ जाओगे तो जो ना उप प्रधानमंत्री बन जाओगे, यदि 35-40 में आ जाओगे तो मंत्री बन जाओगे, और 543 में आ जाओगे तो जो है ना सांसद बन जाओगे। और यही स्थिति जो है राज्य स्तर पे होगी कि यदि नंबर 1 पे आ गए तो मुख्यमंत्री बन गए, नंबर 2-3 पे आ गए तो उप मुख्यमंत्री बन गए, और जो विधायकों की संख्या है उतने में आ गए तो आप विधायक बन गए। तो ताज भी आपके सिर पर है, जीतने के लिए आपको पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ रहा है। और मतदान के पहले ये जो करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं,
जो कि अच्छे लोग भी नहीं हैं, क्योंकि आज के राजनेता अच्छे लोगों को टिकट ही नहीं देते हैं। मुझे लगता है कि यदि हम सही लोगों को पहचान के अपने साथियों को एक एक करके जोड़ें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये यदि हम लोगों को जगा लिए तो ये 5 दिन में जो है ना चमत्कार कर देगा और किसी के जेब के 5 पैसे खर्च नहीं होंगे। मतलब आपने उसे कहीं उसे अपने पहले चुनाव ट्रायल प्रचार किया में है? भी पैसा खर्च नहीं करना है। आपने इसका ट्रायल किया है कहीं पर? नहीं, ये ट्रायल का ही तो है, जो हम आपसे बातचीत कर रहे हैं यही ट्रायल है। अल्टीमेटली लोगों को जगा लेंगे तब तो ट्रायल होगा ना। ये देखिए, वो इसमें तो और ठीक है। कुछ करना ही नहीं है, यही ट्रायल है कि लोगों को जगाओ। हम उसी यात्रा में हैं। मैं अच्छा, क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जैसे साल भर से ऊपर मैं अभी आपके साथ इनएक्टिव हूँ, ठीक है? हाँ हाँ। तो इस बीच कहीं ना कहीं ट्रायल किए होंगे ना? देखिए, अभी तक जहां पे भी हमारी वो हुई है, जितने लोग जुड़ रहे हैं सभी लोग इसके बारे में सकारात्मक हैं, लेकिन लोगों को लगता है कि इतना बड़ा काम कैसे होगा। मैं उनको बार बार यही समझाता हूं कि आप दूसरों की चिंता क्यों पालते हैं। यदि आप जुड़ गए तो 90% काम हो गया है। यदि आपने शपथ करके 10 लोगों को जोड़ लिया तो 99% काम हो गया है। तो भैया अपना काम पूरा कर दो ना, और जिनको आप जोड़ो उनको रिमाइंड कराते रहो, बस इतना ही काम तो करना है। यदि बिना खर्च किए आपके सिर पे ताज भी आ रहा है और आपको महापरिवर्तित भारत मिल रहा है, इन दुष्ट राजनेताओं ने तो गुलामों के नियम कानून, हम और आप तो समझते हैं बीइंग आईपीएस ऑफिसर कि आज का जो लीगल, प्रशासनिक और जुडिशियल इकोसिस्टम है, ये वही इकोसिस्टम है जो 1857 की क्रांति को कुचलने के लिए बनाया गया था। ये बात आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? इसमें सुधार के नाम पर जो यदि कुछ किया गया है तो इसी लाटसाबी व्यवस्था जिसके हम और आप हिस्सा थे उसको और अधिक अधिकार दे दिए हैं। आज आम जनता 15 अगस्त 1947 से ज्यादा बड़ी गुलाम है। जो थोड़ा सा भी कुछ सामर्थ्य हासिल कर लिया है वो भय में जी रहा है कि उसके ऊपर ईडी का छापा पड़ जाएगा, उसके ऊपर जो है ना इनकम टैक्स का छापा पड़ जाएगा, सीबीआई का छापा पड़ जाएगा। ये क्या है? ये स्वतंत्र देश का स्वतंत्र नागरिक है। ये जो है किस व्यवस्था में हम जी रहे हैं महेंद्र मोदी जी, जहां पर कि जो है ये दुष्ट राजनेता अच्छे लोगों को टिकट ही नहीं देते हैं, अनपढ़ को, नहीं, गंवार को, बाहुबली को। वो तो कमियां हो गई। कमियां नहीं, ये मॉडल है ना साहब, आप जनता के बीच में, इसमें जनता के बीच में कहीं कन्विंसिंग क्राउड के सामने स्पीच दे करके क्वेश्चन आंसर चलाए हैं कभी? हाँ, बहुत ज्यादा कन्विंसिंग हुआ है और आगे और भी कन्विंसिंग हो रहा है। क्यों? क्योंकि देखो लोगों को प्रॉब्लम वही आ रही है कि जाग नहीं रहे हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि सोते हुए व्यक्ति को जोर से झकझोरने की जरूरत है। जितना हमने झकझोरा शायद उतना कम पड़ रहा है, तो यदि 25-50 लोग और इस काम में लग जाएंगे तो और जल्दी हम झकझोर देंगे। यदि हमारे ही 50 साथी जो है ना साथ में खड़े हो जाएंगे, काम बन गया। नीरज कुमार जी ने कहा है, जो कि कमिश्नर दिल्ली थे, उन्होंने कहा मैथिली तुम जो भी आदेश दोगे मैं करूंगा। मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो इतने सीनियर हैं, मैं उनका इतना सम्मान करता हूं। उन्होंने जब इस भाषा में कहा कि मैं आपके आदेश का पालन करूंगा, बताओ करना क्या है। बहुत अच्छा लगा मुझे। तो यदि हम ऐसे अच्छे अच्छे लोगों को, खुश नगीनों को खोज के सिर्फ हम संगोष्ठियां करना चालू कर दें, लोगों से, अपने प्रभाव के लोगों से कहा भैया कि हम आपके बीच में आके कुछ बात रखना चाहते हैं आपके लाभ की, ताज भी आपका होगा बिना दिक्कत के, आपको आपका इकोसिस्टम बदल जाएगा। आपको जो है किसानों की आमदनी 5 गुना हो जाएगी, मजदूरों की आमदनी 10 गुना हो जाएगी। ऐसे परिवार जिनको आज खाने के लिए नहीं मिल रहा है, जिनके पास ना हुनर है ना शिक्षा है, उनकी क्रय शक्ति 2029 तक 1 लाख रुपए प्रति माह हो जाएगी। और कहाँ से हो जाएगी? ये मॉडल है ना, ये डिस्कस करेंगे ना, डेलिबरेट करेंगे इस बात को। और इसमें कोई भी चीज फ्री में नहीं है। भारत सरकार पे जीरो लायबिलिटी है, क्योंकि उसको शिक्षा भी दी जाएगी, हुनर भी दिया जाएगा, टूल्स भी दिया जाएगा, आवागमन का साधन भी दिया जाएगा, पहनने के लिए कपड़े भी दिए जाएंगे, और उसको यदि कुछ आचार विचार व्यवहार सिखाना है तो वो भी सिखाया जाएगा, और एक भी चीज मुफ्त में नहीं की जाएगी। दिस इज द मॉडल जिसमें देयर इज नो फ्रीवी, देयर इज नो रिजर्वेशन, जिसमें समृद्धि है। इट इज डुएबल।
जो आप जैसे मान लो कह रहे हैं कि हम थोड़ा सा काम कर रहे हैं, हम तो उसको बृहद स्तर पे कह रहे हैं कि खाई बनेंगी, खाई में जो है ना पार्टीशंस होंगे, उसमें एक्वाकल्चर होगा, एक खाई दूसरे खाई से जुड़ेगी। हमें तो वाटर के पर्कुलेशन की स्पीड इतनी तेज बढ़ाना है कि हम 3 से 5 साल तक हमें वापस 8 फीट पे आना है। नाउ बेसिकली जब तक हम हाई एंड नहीं रखेंगे, और इसमें यदि आपको जो है ना सब लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, रासायनिक विष से आपको मुक्ति मिल जा रही है, आप निरोगी और दीर्घायु हो रहे हैं, तो आपको तो सभी लाभ हो रहे हैं। क्या दिक्कत है इसमें? ये जो आप बोल रहे हैं रासायनिक मुक्ति वाला, जो हाँ, जो प्राकृतिक खेती वाली जो बात कर रहे हैं, उसी की बात कर रहे हैं ना? हाँ, उसमें जो है तो गायों की संख्या ब्रीडिंग करके 10 गुना कर ली जाएगी। प्राकृतिक खेती का कोई मॉडल आपके सुपरविजन में चल रहा है? सब कुछ है। और ये मैं आपको बता दूं, इसमें बहुत कुछ ईश्वरीय प्रेरणा जुड़ी हुई है, इसमें बहुत कुछ आगे है, और इसमें लोगों ने बहुत सारे काम किए हैं जो कि उनको एज ए एक्सपर्ट उनके अनुभव का लाभ लिया जाएगा। इसमें जो है ढेर सारे ब्रीडिंग सेंटर होंगे, हमें गायों की संख्या 10 गुना बढ़ाना है। इस गाय में गौमांस के लिए हत्या नहीं हो सकेगी, गौमांस के लिए गाय एक्सपोर्ट नहीं होगी, हमें गायों का संवर्धन करना होगा। इसमें जो है एक रिसर्च की है, वो आपने नाम सुना है आचार्य देवव्रत जी का, जो कि गवर्नर है गुजरात के? नहीं, वो तो ठीक है, वो गवर्नर साहब जो हिमाचल के ना? हाँ, नहीं, हम पहले हिमाचल के थे, इस समय वो गुजरात के गवर्नर हैं। हाँ, तो देखिए ऐसा है, जो आप बता रहे हैं, पहली बात तो ये कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये चीजें करने वाला कौन है? क्योंकि करने जब वाले तक मैथिली शरण गुप्त हैं, मॉडल बने हुए हैं। ताज जो है, एक मिनट, ताज जो है, जो लोग अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेगा वो प्रधानमंत्री बन जाएगा। इसको जो है ना कानून कैसे बनाना है उसका भी मॉडल बना हुआ है। महेंद्र जी, इसमें जो है आप तो वहाँ एक आयोजन रखिए, हम आपके आयोजन में पहुंचेंगे ना, आप तो हमें आमंत्रित कर लीजिए। उसमें जो है हम अलग अलग ग्रुप से जो है ना भेंट करेंगे, और फॉर्मल वो करेंगे, और वो सेशन को अपन लाइव कर देंगे, तो लोगों को जितने क्वेश्चन पूछना है वो क्वेश्चन भी पूछने का पूरा मौका मिलेगा। आप पहले ट्राई कर रहे थे ना? मैं तो अभी बहुत ही जोर से लगा हुआ हूँ। पहले आप ट्राई कर रहे थे ना आरएसएस के लोगों से मिलने के लिए? हाँ, मैं प्रयासरत हूँ। और फिर क्या हुआ? नहीं, अभी चल रहा है, अभी लोग जाग नहीं रहे हैं, लेकिन आरएसएस की बात कर रहा हूँ कि आरएसएस के कुछ इम्पोर्टेंट लोगों से मिलने का लोगों से बात, मुझे तो लगा कि वो खुद आरएसएस के ही एजेंट हैं, जो है ना हमारी उनसे जो बात हुई, तो मैंने कहा भैया तुम जो है ना आके जो है ना 21 लक्ष्यों के साथ खड़े हो जाओ, तो वो तो जो है ना और ढीले ढाले निकले। और एक जो है, हाँ, मैं उनसे नहीं मिला क्योंकि उनका पिन खराब हो गया था, जो आपके महाराष्ट्र के बैचमेट हैं, उनका थोड़ा सा पिन खराब हो गया, क्योंकि जब मैं उस समय कोरोना में लगा हुआ था, जिसमें मैंने रिसर्च किया था कि नींबू के 2 बूंद से जो है ना कोरोना वायरस मर रहा है, उनको उसमें बड़ी खुजली हो रही थी। मैंने कहा भैया चुप रहो, लोग मर रहे हैं। बोले साहब ये तो कोई क्राइम फ्री भारत से कनेक्टेड नहीं है। अरे मैंने कहा क्राइम फ्री भारत बाद में कर लेंगे, पहले लोगों की जान बचा लें। नहीं, वो तो खैर काम करने वाले आदमी नहीं है, सोसाइटी के लिए काम करने वाले वे लोग दोनों में से कोई नहीं है। नहीं, तो मैं ये कह रहा हूँ कि भैया जिनको अपन समझ रहे हैं उनके पास जाएं, कुछ पे तो असर पड़ेगा ना। और इसमें जो है बेसिकली एक संगठन बनाना है जिसमें हमें 7 तरीके के लोगों पे पहुंचना है। हमें इंडस्ट्रियलिस्ट के पास जाना है, हमें जो है व्यापारियों के पास जाना है। और आज इंडस्ट्रियलिस्ट और व्यापारी हर जाति का और हर समाज का है, तो वो कोई जाति विशेष को रिप्रेजेंट नहीं करता है। इवन व्यापारी आज किसी जाति को रिप्रेजेंट नहीं करता है, किसान है वो किसी जाति को रिप्रेजेंट नहीं करता है, दरिद्र जो आपका गरीब नारायण है वो किसी को रिप्रेजेंट नहीं करता है। फिर मैं वही बात बता रहा हूँ, ये चीजें कि जब मैं मीटिंग जब करने लगा तो पहले ही दिन से पहला प्रश्न उठा कि साहब हम जो आज आ रहे हैं, आज जो मेरा किराए में 100 रुपया खर्चा हुआ है वो कौन देगा? आप बिल्कुल किराए का पैसा खर्च मत करिए, हम तो आप अपने जगह जाइए, हम आपकी जगह पे ही आ जाएंगे। आप मुझे यदि आधा कप चाय पिला देंगे तो पी लेंगे, नहीं तो उसकी भी अपेक्षा नहीं करेंगे। आप बिल्कुल 5 पैसे खर्च मत करिए, हम तो आपके मोहल्ले में आने के लिए तैयार हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ, आप उनके मोहल्ले में एक व्यक्ति
इतने बड़े देश में कितने गांवों में आप अकेले भी पहुंचेंगे? देखिए, हम ये कह रहे हैं कि इसमें जब आप उनसे बातचीत कर रहे हो तो कोई जो है सदस्य बन रहा है, कोई चंद्रगुप्त बन रहा है। जो सदस्य बन रहा है उसे अपने ही को जोड़ना है, अपने घर वालों को जोड़ना है, अपने रिश्तेदारों को जोड़ना है, अपने पड़ोसी को जोड़ना है, तो ही विल बिकम योर रिप्रेजेंटेटिव टू डू द सेम थिंग। और जो बात आप कह रहे हैं वो वीडियो पे रिकॉर्ड हो रही है, वो रिले हो रही है। इवन हमारा आपकी जो बातचीत हो रही है, दिस इज ऑल्सो बीइंग रिकॉर्डेड, दिस विल ऑल्सो बी पब्लिश्ड। तो इसको सुन के कुछ ना कुछ लोग तो प्रोत्साहित होंगे कि 2 डीजी, रिटायर्ड डीजी बात कर रहे हैं, बात तो भले की कर रहे हैं, अजमाने में क्या दिक्कत है कि हमारे 5 पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं। इस मॉडल में कोई 5 पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं और इसमें ताज भी आपके सिर पे आ रहा है। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे प्रश्न को पहले समझिए जी। मीटिंग, अभी वही बात हुई ना कि हमें मीटिंग करनी थी। जैसे आपने कहा कि हम आएंगे तो बस आपके साथ मीटिंग करेंगे, चाय पियेंगे। हम कह रहे हैं मीटिंग करने के लिए जो लोग हमें मीटिंग में अटेंड करने वाले हैं उनका ये लैंग्वेज था कि हम आ रहे हैं 25 किलोमीटर दूर से, तो हमारा जो एक मिनट, मैं आपकी बात का प्रश्न समझ गया हूँ। मैं ये कह रहा हूँ वो 20 किलोमीटर ना आए, हम उनके मोहल्ले में ही चले जाएं जहाँ पे आपने काम किया है। हम उनके गांव में, उनके जगह पे, उनके मोहल्ले में चले जाएंगे। और हमें 100 आदमी नहीं चाहिए, हमें तो जो 20 आदमी चाहिए। हम हर मोहल्ले में जाने के लिए तैयार हैं। जितने मोहल्ले हम अटेंड कर देंगे उतने जो है ना सदस्य और चंद्रगुप्त बन जाएंगे। फिर वही बात हुई, आप 20 आदमी को जब चलाएंगे, वो 20 आदमी यही प्रश्न कह रहा है प्रैक्टिकल कि भैया एक तो मेरे पास टाइम नहीं है, दूसरे में ये कि क्योंकि मुझे आज अपनी दुकान खोलनी है, हमको रात का खाना खाना है। आप अपना काम करिए, अपने ही परिवार के लोगों को जो है ना फोन से, बातचीत से, जिसको जैसा तरीका हो, एक छोटा सा जो है ना, जैसे आप फंक्शन करते हो। पहली मीटिंग तो करेंगे ना आप उनके साथ? क्या करेंगे? पहली मीटिंग तो करेंगे ना उनको यही सुनाने समझाने के लिए। हम ये कह रहे हैं कि देखिए, अपन अपनी गाड़ी लेके जो है ना उनके यहाँ पे पहुंच जाते हैं। हम मोहल्ले पे छोटी संगठन का वो कर लेंगे। हम जो है ना स्कूल कॉलेज में जा सकते हैं, हम स्कूल कॉलेज में जा सकते हैं। हम जो है उनका जो है, यदि मान लो कोई लायंस क्लब है, ये क्लब है, उनसे कहें भैया जो है ना आप एक एनुअल फंक्शन करते हो, अपना जो रेगुलर एनुअल फंक्शन है उसमें हमें इनवाइट कर लीजिए आप। हम आपकी बात के साथ साथ अपनी बात भी रख देंगे उसमें। तो आपका एडिशनल खर्चा 0 हो रहा है। अच्छा, दूसरी बात है कि जब क्लब की बात भी मैं पहले भी प्रयास किया, बहुत सारे लोगों को मैंने जोड़ के उसमें रखा, वो भी बस वहीं तक सीमित हैं, बस अपने लिमिटेड पर्पस तक सीमित है। खत्म। यदि उनका लिमिटेड पर्पज पूरा हो रहा है और उनको और उनके बच्चों को अच्छा भारत मिल रहा है, ये बात तो आज तक उन्होंने किसी ने नहीं कही है कि साहब हम आपको 21 लक्षों से आपका पूरा इकोसिस्टम बदल देंगे। आज अभी तक जो है ना जो भी बात कह रहा है वो छोटी बात कह रहा है। जैसे मान लो आपने कहा कि भैया हम पानी का संवर्धन कर देंगे, लेकिन एंड टू एंड सॉल्यूशन देने की बात कोई नहीं कर रहा है उनसे। उनके ऊपर ताज रखने की कोई बात नहीं कर रहा। हम तो कह रहे हैं हम ताज भी आपके सिर पर रखेंगे। हम तो कह रहे हैं कि आप मेहनत करेंगे तो प्रधानमंत्री बन जाएंगे, अपने लाभ के लिए प्रधानमंत्री बन जाओ भैया। और मॉडल हमने बनाया है, बाकी उसको जमीन पर उतारने का मॉडल भी हमने बनाया हुआ है। तो आपको एक चाणक्य मिला है जो कि सब चीज कर देगा। चलिए कुछ देखिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो और हमारा क्या चला जाएगा भैया, हम कोशिश ही तो कर रहे हैं, हमसे कोई कुछ ले रहा है क्या? अभी मैं एक रजिस्ट्रेशन करा लूंगा, इसी महीने में एक सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन होना है। हाँ, वो बेशक। तो उसके बाद फिर जो मोबिलाइजेशन करके जो अगली मीटिंग हम करेंगे जी, एक मीटिंग मैंने की थी अगस्त में जी, वो बेशक मैं क्लियर कर दे रहा हूँ कि वो सामाजिक संगठन कास्ट बेस्ड था। ठीक है। हाँ, वो मैं आपको भेजूंगा, उसका जो बायलॉज तैयार हुआ है। हाँ, तब करीब 1500 लोग जुटे थे। ठीक है। हाँ, 1500 लोग जुटे थे ऑल ओवर इंडिया से। हाँ। तो ये साल में इस तरह की एक मीटिंग होगी जिसमें ज्यादा लोग जुटेंगे, 1000 से ज्यादा जुटेंगे। ठीक है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब एक मिनट, अब वहां पर हम ये कर सकते हैं कि भाई अगली जो आम सभा होगी उसमें हम आपको भी बुला लिया, आधा घंटा के लिए आपको टाइम दे देंगे, क्योंकि उस दिन टाइम क्रंच रहेगा, सभी को 2 मिनट चाहिए, तो हम आधा घंटा आपको उस दिन दे सकते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
क्योंकि अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन रांची में हुआ, जी वहाँ मैं गया कॉलेज यूनिवर्सिटी के पास, जी दैट इज लिंक टू आरएसएस। जी दूसरा, वहीं पे कॉलेज यूनिवर्सिटी की बात आई कि भाई मैं पहले एजुकेशन से जुड़ना चाहूंगा, जी वो वहां तक थोड़ी बात हुई है। अब अगले महीने उसको थोड़ा और 2-4 सीढ़ी और चढ़ेंगे उसमें। तो ये करने के बाद फिर मैं किसी मीटिंग में आपको ये करता हूँ, क्योंकि जरूर करिए। देखिए, मैं आपको एक चीज कह रहा हूँ, ये हमारे इनिशिएटिव से इतने बौखलाए हुए हैं कि ये हमारे ऐप को भी ठीक ढंग से काम नहीं करने दे रहे हैं। ये हमारी मीटिंग से इतने बौखलाए हुए हैं कि हमारा व्हाट्सएप ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है। ये हमसे इतने बौखलाए हुए हैं कि हमारा कोई भी सिस्टम ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है। ये और तो फिर भी हमें सकारात्मक रिजल्ट मिल रहे हैं। आज तक मुझे एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसने कहा हो कि नहीं साहब इस मॉडल में दम नहीं है। एक भी व्यक्ति नहीं मिला है। वो पहले वही वाली बातें है ना, जब तक प्रोफेसर, लेक्चरर्स, टीचर्स, पहले तो मैं आपको यही सुझाव दूंगा कि जैसे ये लोग टीचर्स एसोसिएशन होते हैं ना, इसको बंद करो ना। हाँ टीचर्स एसोसिएशन जो होते हैं, हाँ हाँ, प्रोफेसर्स, टीचर्स, है ना, उनके लोगों से दोस्ती बढ़ाई जाए। मोदी जी, मेरा आपसे रोक के रखो ना। हाँ, कोई बात नहीं। ओके, मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो है हम तो आपके साथ जो है ना मोहल्लों में जाने के लिए तैयार हैं। कोई बड़ा आयोजन नहीं करना है, 10-15 लोग होंगे उनके पास जाने के लिए तैयार हूँ। हमें तो जो है जो 7 तरीके के लोगों को जोड़ना है, हम उनके बीच में चले जाएंगे। हम तो दुकानदारों को एक जगह इकट्ठा करके वहां बात कर लेंगे। हमें कोई बड़े पीछे बैनर नहीं चाहिए। आप बात समझ रहे हो ना? हम बिल्कुल लो कॉस्ट, बिना फॉर्मेलिटी वाले, बिना बैनर वाले वैसा काम करने के मूड में है। तो हम उसमें ये डेमोन्स्ट्रेट करना चाहते हैं बेसिकली आपको कि चलिए जो आपने फंक्शन किया वो कर लिया, उसके बाद जो है ना हम किसानों के बीच में जाने का, उन्हीं के बीच में चले जाएंगे। जहां भी जो भी फोरम है उन्हीं के बीच में पहुंच जाएंगे। यदि हमें व्यापारियों के पास जाना है तो जहां मार्केट है वहीं मोहल्ले में 4 लोगों को इकट्ठा कर लेंगे। चलिए हम इसको यदि हम इस मॉडल से करेंगे, क्योंकि देखिए हमें हमारा काम करने का तरीका आज के जो राजनेता हैं उनसे भिन्न होना चाहिए। तो हम अपने कैंडिडेट को बिना 5 पैसे खर्च किए जिता पाएंगे, उसको प्रधानमंत्री बना पाएंगे। आज की दुष्ट व्यवस्था में कौन किसको प्रधानमंत्री बना सकता है? और वो उसके हाथ में दे रहे हैं कि भैया तुम अधिक से अधिक लोगों को जोड़ोगे तो तुमको प्रधानमंत्री है। ये मेरा घोषणा पत्र है। आप जरा मुझे एक बार अपना व्हाट्सएप पे हेलो भेज दीजिए, मैं आपको वो डॉक्यूमेंट शेयर करता हूँ। वो तो आप भेजते ही रहते हैं हमको। नहीं तो उसको आपने पढ़ा क्या? मैं बिल्कुल नहीं पढ़ा। तो आप थोड़ा सा समय निकाल के यदि उसे पढ़ेंगे, इतना बड़ा नहीं है, 1-1.5 पेज का है वो, और फिर हम उस पर चर्चा भी कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो हम इस पे लाइव सेशन भी कर सकते हैं। कम से कम हम लोग तो लाइव सेशन कर ही सकते हैं ना। मेरे क्वेरीज अभी ज्यों के त्यों हैं। इस सेशन से कोई फायदा नहीं होगा। अगले वर्ष हम लोग मिलेंगे और मिलकर के बैठ के आमने सामने, पहले तो आपका कोई ट्रेनिंग सेशन चला है लोगों का? नहीं, अभी तक तो नहीं चलाया है। अब अपन चलाएंगे ना। हम तो ये कह रहे हैं कि आम पब्लिक को सीधे ही ट्रेन कर दिया जाए ना। नहीं कर पाएंगे आप। मैं बता रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ इसी को, मैं करके सब देख लिया ना। ऐसा थोड़ी कि 1.5 साल से सोया हूँ। मैं ये कह रहा हूँ जो आपने किया है आपके ही क्षेत्र में, नहीं आपके ही क्षेत्र में थोड़ा सा प्रयास मैं कर लूंगा। अपने पास 2 अनुभव हो जाएंगे ना। वो और नहीं समझेंगे। मैं बता रहा हूँ ना, वो तो आने से देखिए हमें कह रहे हैं ट्रेनिंग, उनकी बात कर रहा हूँ, ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स। मैं तो ये देखिए, आपको ट्रेनर्स कहोगे तो फिर वो कहेंगे कि साहब मुझे क्या क्या मिलेगा। तो भैया जिनको कुछ नहीं मिलना है, जिनको ताज मिलना है, जिनको व्यवसाय मिलना है, उनसे सीधे ही बात कर लो ना। और ट्रेनर्स को जो है ना हम ऑनलाइन ट्रेनिंग दे देना। क्योंकि जो चीज आप कह रहे हो वही चीज समझाना है, वो अपन उनको ऑनलाइन समझा सकते हैं। उसके जो है ना आजकल जो है ना स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से जो चीज आप कह रहे हो वो रिकॉर्ड के फॉर्मेट में चली जाएगी। आज बताइए कितनी ट्रेनिंग जो है ना यूट्यूब पे अवेलेबल है। हम उसी मॉडल को फॉलो करें जो ट्रेनिंग दे रहे हैं वो। आपकी कोई भी समस्या होती है उसको कहते हैं कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से कि साहब ऐसे सॉल्व होगी है।
हम उनको वही ट्रेनिंग दे देंगे, वो उनके पास वीडियो अवेलेबल रहेगा, 25 बार देखें, 100 बार देखें। ऐसा है, जी मैं भी, एक व्यक्ति है नितेश राज, जी है ना, मेरे क्लोज है, जी। उसके साथ एक बार आप डिस्कशन यही चीज फोन पे करिएगा। मैं तो कह है ना? रहा हूं कि अपन एक काम कर सकते हैं, मैं लिंक भेज देता हूं। हम जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बारे में के ऊपर बात करेंगे तो हमारे चेहरे के हाव भाव भी आएंगे, और जब तक जो है ना जिज्ञासाएं शांत नहीं होंगी। देखिए, यदि आप ये कहेंगे ये कहाँ किया, तो ये कहीं नहीं हुआ है, लेकिन हर चीज तो पहली बार करना होती है ना। ये काम हम पहली बार कर रहे हैं, ये मानने में क्या बुराई है। और इस तरीके से हॉलिस्टिक सॉल्यूशन लेके कोई आया ही नहीं है। आपको एक जगह दिख रहा है कि 21 हॉलिस्टिक सॉल्यूशन लेके आदमी पहुंच रहा है और ताज भी आपके सिर पे रख रहा है, आपको जिता भी रहा है। नीतीश को आपका नंबर देता हूँ और नीतीश का नंबर आपको देता हूँ। जरूर जरूर। ये नीतीश जी है क्या? नीतीश जी है कौन है? ये स्कूल कॉलेज वगैरह के लिए मोटिवेटर और ट्रेनर्स एक तरह से हैं। मैंने कि ये भी अपना ट्रेनिंग मॉड्यूल निकालते रहते हैं और बहुत तरह के बहुत सुंदर यंग जनरेशन के लिए जो प्रॉब्लम्स हैं उसको डील करते हैं। बहुत सुंदर। वो आप डायरेक्ट उनसे बात करेंगे तो समझ में आएगा। मैं तो बहुत कुछ मतलब, है ना। देखिए, मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि जो आपके ग्राउंड एक्सपीरियंसेस हैं वो बहुत नेगेटिव हैं, लेकिन इन्हीं नेगेटिव एक्सपीरियंस के बीच में हमें पॉजिटिव एक्सपीरियंस भी क्रिएट करना है। मैं नेगेटिव एक्सपीरियंस आज इसलिए कह रहा हूँ कि जब मैं 1974 में 3 अगस्त को हजारीबाग सेंट्रल जेल गया था जी, सबसे कम उम्र का जयप्रकाश नारायण आंदोलन में, जेपी मूवमेंट में सबसे कम उम्र का छात्र नेता बन के सेंट्रल जेल में 10 दिन बिताया था। क्लास 9 में था मैं उस समय। जी। उस समय जो छात्रों का रेस्पॉन्स होता था, वो छात्र आंदोलन कर रहा था, बिहार में चला था। बिहार का पार्ट झारखंड तो बाद में बना। जी, मैं 1974 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जी। तो वो एक जमाना था जब हम लोग कोई चीज करते थे तो बड़े कन्विक्शन के साथ कर भी लेते थे। जेल में भी कई तरह की बातें मैंने की, बाद में भी की। आज की तारीख में इतनी इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इतनी जड़ता लोगों ने भिखमंगा बना बना करके सरकारों ने पब्लिक को बना दिया है कि जरूरत से ज्यादा ही खुदगर्ज पब्लिक हो गई है और उसको समझना ही नहीं कोई चीज, बस हर चीज मुफ्त का बस चाहिए। देखिए, ये साइंस कह रही है कि जितनी जो है स्टैटिक एनर्जी होगी, जितना स्टैटिक इनर्शिया होगा, यू हैव टू पुट द मोर एनर्जी टू ओवरकम दैट। यदि आपकी एनर्जी उस इनर्शिया फोर्स से कम होगी तो आप फर्क नहीं डाल पाएंगे। यही चीज तो मैं कह रहा हूँ, इतनी देर से मैं वही सिखा रहा हूँ। तो मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ। हमें वो एनर्जी डालना ही होगी, हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। यदि हम परिवर्तन चाहते हैं तो हमें उतनी एनर्जी डालना ही होगी। यदि हम स्वर्ग जाना चाहते हैं तो हमें मरने का विकल्प चुनना ही होगा। बिना मरे स्वर्ग नहीं पहुंचा जा सकता है। ये हार्ट। मैं पहले इतना करता हूँ, उसके बाद चलिए बिल्कुल। महेंद्र जी, जो है ना, आपसे बात करना हमेशा ही एक बड़ा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लाते हैं। आई वैल्यू योर कंट्रीब्यूशन अलॉट। मैं जो आप कह रहे हैं ना, हाँ, फ्री भारत नहीं, लेकिन क्रिएटिव एंड कंस्ट्रक्टिव वर्क्स, डेवलपमेंटल वर्क्स के बहाने हम पब्लिक के नीचे बीच में काफी जाने का प्रयास कर चुके हैं, है ना। मेरे पास संसाधन की कमी है कि मैं गाड़ी से घूम घूम के लोगों के पास पहुंच नहीं पा रहा हूँ। जा रहा हूँ, लेकिन अभी तक जिला हेडक्वार्टर, कुछ जगह पे ब्लॉक हेडक्वार्टर, कुछ जगहों पे कुछ गाँव। महेंद्र जी, ऐसी ढेर सारी संस्थाएं मेरे साथ आ रही हैं जो मेरे लिए रथ बना के देने के लिए तैयार हैं। तो हम इसे क्या पॉजिटिव कहें या नेगेटिव कहें? कोई नहीं, अच्छी बात है। तो हाँ, तो मैं यही कह रहा हूँ कि इसमें पॉजिटिव चीजें भी दिख रही हैं। और जब अभी लोगों को क्या लग रहा है कि दे आर इन एग्रीमेंट, बट उनको लगता है सब जगाना बड़ा मुश्किल काम है। मैं हमेशा ये कहता हूं कि जगाना उतना मुश्किल नहीं है। आपने कितने जोर से झंझकोरा है, बस इतना ही करना है। और स्पेशली जब उसकी जेब से पैसा खर्च नहीं हो रहा है, उसे कोई इनकन्वीनियंस नहीं हो रही है, उसे कोई रिस्क नहीं लेना पड़ रही है, उसे कोई जुलूस नहीं निकालना पड़ रहा है, उसे कोई जंतर मंतर में नहीं जाना पड़ रहा है, तो जीरो रिस्क पे जब आदमी को समझ में आएगा तो वो बढ़ेगा।
देखिए, नई चीज अपन जब भी कहते हैं लोगों को घर करने में देर लगती है, लेकिन यदि वही चीज 25-50 लोग हमारे जो आप जैसे हम जैसे लोग कहने लगेंगे तो लोगों को लगेगा नहीं, एक अकेले मैथिली शरण गुप्त नहीं कह रहे हैं, महेंद्र मोदी जी भी यही बात कह रहे हैं, नीरज कुमार जी भी यही बात कह रहे हैं, फलाने भी यही बात कह रहे हैं, पीसी पांडे साहब भी यही बात कह रहे हैं, सूर्य प्रकाश शुक्ला जी भी यही बात कह रहे हैं, तो अमिताभ ठाकुर जी भी यही बात कह रहे हैं, तो फिर लोगों को लगेगा कि नहीं, यदि इतने सारे लोग कह रहे हैं जो कि अनुभवी हैं, जिन्होंने प्रशासन को हर एंगल से देखा है, तो ये और हमारा कुछ जान ही रहा है तो अजमा के देखने में क्या दिक्कत है। तो आपने उदाहरण दे दिया सूर्य कुमार शुक्ला और अमिताभ ठाकुर का, ये सब नहीं, मुझे मालूम है कि देखिए वो पीड़ित भी हैं, उनमें कुछ गलती भी हो सकती है, लेकिन एक बात तो सही है कि एक आईपीएस ऑफिसर के विरुद्ध बिना एफआईआर कायम किए उसे गाड़ी में ठूंस के ले जाया गया, ये कितनी बड़ी बदतमीजी है। हम कितने बड़े चरण सेवक बनेंगे और क्यों बनेंगे, कहाँ रुकेंगे हम। उस व्यक्ति में कुछ कमी हो सकती है, लेकिन उस व्यक्ति को ये हक तो है कि पहले एफआईआर दर्ज होना चाहिए। एफआईआर तक मैं नहीं पहुंचूंगा, उसके पहले की बात करूंगा मैं। अरे उस व्यक्ति को बंडल करके जो है ना गाड़ी में उसके ही सब इंस्पेक्टर ले जा रहे हैं और थाने में कोई एफआईआर दर्ज नहीं है, क्या है ये। 1 मिनट, ऐसा नहीं है, एफआईआर हुआ उसके बाद गिरफ्तारी हुई है। मुझे तो बताया गया कि साहब एफआईआर बाद में दर्ज हुई है, भाई साहब को बंडल करके पहले ले जाया गया। नहीं, उससे बेकार की बात है। नहीं, वो तो मांगता ही रहा कि भैया मुझे एफआईआर की कॉपी दे दो, मैंने सुना है, उसका देखा है वीडियो। अलग चीज है कि कॉपी मांगते रह गए, एफआईआर की कॉपी नहीं दिया है, वो तो एक ठीक है, वो एक हैम हैंड। नहीं तो उनको ये कहना चाहिए था ना कि आपके विरुद्ध एफआईआर दर्ज है जिसका नंबर ये है, इन धाराओं के तहत एफआईआर है, इतना तो कहना बनना चाहिए ना। सुनिए उसे वो ऑप्शन भी देना चाहिए कि यू आर हैविंग द राइट टू जो है प्लीड विद योर एडवोकेट। मेरी बात सुनिए, आप सिर्फ सीधे एफआईआर पे पहुंच गए। हम उसकी बात कर रहे हैं जब एफआईआर नहीं हुआ था, और वर्षों पहले की बात कर रहे हैं जब उसके खिलाफ विजिलेंस जांच शुरू हुई। ठीक है, नहीं देखिए, मैं अमिताभ ठाकुर को बहुत नहीं जानता हूं, मुझे उसके केसेस भी नहीं मालूम है। हम तो सिर्फ एक जेनरिक बात कर रहे हैं कि वो कितना ही भी बुरा व्यक्ति हो, अल्टीमेटली एफआईआर तो अपराधी के विरुद्ध ही होती है ना, तो उसे कम से कम एज ए आईपीएस ऑफिसर। इसीलिए पहले आप मेरी सुनिए ना उसके बारे में, इसीलिए ना आप वो चीज कमेंट करने के बजाय मैं जो कह रहा हूँ कि मैं वर्षों पहले से उसको जानता हूँ। ठीक है, इस आदमी के पास लखनऊ में कोई प्रॉपर्टी नहीं थी। हाँ 11 प्रॉपर्टी उसने यहाँ बनाई। ठीक है, ओके, छोटी मोटी प्रॉपर्टी नहीं बनाई, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी बनाई। ओके, जब विजिलेंस जांच उसकी शुरू हुई तो जो जांच करता था हाँ उसी के खिलाफ 10 गो एप्लीकेशन वो भेज देता था। ओके, लोग इतने तंग आ गए, ये तो हुआ कि अपनी जांच उसकी कोई न कर पाए, इसलिए ड्रामा उसने किया। ओके, समझ गए। अभी आप जानते ही नहीं अमिताभ ठाकुर को। नहीं सच में नहीं जानता हूँ, आई कॉन्फेस दैट। इस बात को मैं स्वीकार करना चाहूंगा कि मेरी जानकारी अमिताभ ठाकुर के बारे में सीमित ही नहीं, बिल्कुल है ही नहीं, मुझे जानकारी ही नहीं। मैं आपको बता दूं, वो इस सिस्टम को मैं मुलायम सिंह यादव जी का टाइम था, मैं मुख्यमंत्री जी से मिलने गया, उस जमाने की बात कर रहा हूँ जब वो एसपी हुआ करता था। ओके, और चलो जानिए कि निकृष्टम जीवों में से एक है। हाँ, एक सेंटेंस में कहूँ तो निकृष्टम जीव में से एक है। तो हमारा सिस्टम कितना बेकार है कि उस निकृष्टम जो व्यक्ति को हम फिक्स नहीं कर पाए, हमने सिर्फ कंपलसरी रिटायर किया उसे, हम उसको जेल क्यों नहीं भेज पाए, हम उसकी संपत्ति को क्यों जब्त नहीं कर पाए। फिर वही तो बात कर रहे हैं आपको, हाँ, कि वही बात कर रहा हूँ कि जो व्यक्ति उसके खिलाफ जांच करे उसके खिलाफ 10 गो एप्लीकेशन और पेपरबाजी और ये सब शुरू कर देता था वो आदमी। समझ गए ना। हाँ, इतनी बड़ी बदतमीजी है। पहले तो ये बात अभी मैं पूरा कर लूं, पहले मुख्यमंत्री वाला कि मुलायम सिंह यादव के टाइम का, मैं भी मिलने गया था, वो भी मिलने गया। ओके, अपना कार्ड वो एक सब इंस्पेक्टर को दे रहा है जो मुख्यमंत्री जी की सुरक्षा में। ओके, है ना।
मैं अंदर में बैठा हुआ जैसे एक डिसेंसी के साथ इंतजार कर रहा हूँ कि भाई ठीक है मेरा टर्न आएगा तो मुख्यमंत्री जी अगर टाइम होगा तो बुला लेंगे। हाँ, वो तो उसकी लिस्ट वगैरह भी बनती है ना कि किनको समय दिया है। इनके लीजिए पूरी बात सुनिए ना। उसके हाँ, बाद हाँ, मैंने लिस्ट के अलावे भी मैं जैसे गया तो वो भी इंतजार कर रहा है, मैं भी इंतजार कर रहा हूँ। हाँ, हाँ, वो व्यक्ति अपना कार्ड उस सब इंस्पेक्टर को पीएसए को दे दिया। हाँ, हाँ, कार्ड देते हुए लैंग्वेज उसका सुनिए। हाँ, हाँ, ये हाँ, मेरा कुछ कार्ड आपकी श्री चरणों में अर्पित, वरना मैं किस काम का, वो एक सब इंस्पेक्टर को कह रहा है। अरे ये इसकी भाषा है। जब मैं रूम के अंदर से सुना तो तुरंत मैं निकला हाँ, हाँ, बरामदे में उसकी बात सुनने के लिए भी, कौन बोल रहा है इस तरह से, किसको बोल रहा है। मुख्यमंत्री जी से नहीं निकल गए। हाँ, हाँ, देखा कि सब इंस्पेक्टर को कह रहा है, फिर वो सब इंस्पेक्टर मुझे देख के थोड़ा झेप रहा है। हाँ, हाँ, ये इसकी भाषा है। और वो सब इंस्पेक्टर हाँ, हाँ, है ना, ऐसे गिरे हुए आदमी को तुरंत मुख्यमंत्री से मिलाने में सफल भी हो गया वो मिलने में। अच्छा, ठीक है। हाँ, और हाँ, मैं जो डिसेंसी के साथ एक आईपीएस अफसर होने के नाते जो अपने प्रॉपर तरीके से इंतजार कर रहा था, तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में मैं नहीं मिल पाया। हाँ, हाँ, अच्छा, और उसकी उसकी भाषा सुन ली, एक सब इंस्पेक्टर के सामने उसकी ये भाषा थी। ठीक है, ये मैंने अपनी आंखों से जो सुना और देखा उसकी बात कर रहा हूँ। हाँ, 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 विजिलेंस में चूंकि मैं रह चुका हूँ और वहाँ पर जब इसकी जांचें जब थी, ठीक है, हाँ, हाँ, और उसकी प्रॉपर्टी जब ये हालत थी तब ये हालत हुआ। हाँ, हाँ, उतना ही नहीं, जिस मुलायम सिंह ने, अच्छा आपको मैं गोंडा का बताऊं, जब एसपी गोंडा था हाँ, हाँ, तो इनके डीआईजी जो फैजाबाद रेंज के थे वो पहुंचे उनके जिले में। हाँ, हाँ, जीपी शर्मा 85 बैच हाँ, हाँ, पहुंचे। मालूम है एसपी साहब को कि हमारे डीआईजी रेंज आ रहे हैं। हाँ, हाँ, अमिताभ ठाकुर को मालूम है। हाँ, हाँ, जब पहुंच गए हैं तो एसपी साहब गायब हैं, दिख नहीं रहे कहीं। हाँ, हाँ, पूछा लो डीआई साहब ने, कहाँ है भाई एसपी साहब? वो विधायक जी के यहाँ शादी हो रही है, वहाँ दाल परोस रहे हैं। हाँ, हाँ, क्या कर रहा हूँ मैं? अरे राम तो जवाब क्या मिला डीआईजी को कि विधायक जी के यहाँ शादी हो रही है, वहाँ एसपी साहब गए हैं दाल परोस रहे हैं। तो ये तो बहुत ही महान आत्मा है फिर तो। मैं वही तो कह रहा हूँ कि आपने सूर्य कुमार शुक्ला और अमिताभ ठाकुर का नाम लिया, वही तो मैं बता रहा हूँ। अच्छा, तो सूर्य ऐसे लोगों से चलिए, क्रांति अमिताभ ठाकुर जी करिएगा। के बारे में तो आपने मुझे काफी बता दिया। सूर्य प्रकाश शुक्ला जी के बारे में क्या कहना है? सूर्य प्रकाश शुक्ला मेरे साथ कुछ ही महीने रहे, ज्यादा नहीं, 2.5 महीने करीब रहे। हाँ, हाँ, एसआईटी में डीजी बन के आ गए, पहली बार, वहाँ कोई डीजी रहता नहीं था। हाँ, हाँ, मैं एडीजी था, जस्ट पोस्ट को 1 महीना हुआ ही था। हाँ, हाँ, आने के बाद एसआईटी में ज्यादा पेट्रोल वेट्रोल होता नहीं था, ज्यादा गाड़ियां होती नहीं थी। हाँ, हाँ, ये बाबू साहब 4 गो गाड़ी 6 गो गाड़ी और अटैच कर लिए। उसके बाद पूरे साल भर का पेट्रोल का कोटा 3 महीने में इन्होंने खत्म कर दिया। ओके। और जब ट्रांसफर आउट हुए दूसरी जगह, तो अपने साथ यहाँ की गाड़ियां और रन भी नहीं लिखते थे, ले गए मोटरसाइकिल वगैरह वगैरह। कहाँ यूज कर रहे हैं? तो अपने प्राइवेट स्कूल में। ओहो, ओहो, फिर मैंने डीजीपी AK जैन साहब थे, उनको मैंने लिखित रूप से भेज दिया। हाँ, हाँ, ये गाड़ियां हैं, उनके पास हैं, हमें नहीं पता। वो खुद साथ में लाए थे, ADG PHQ थे तो अटैच कर लिए थे। उसके बाद इन्होंने ट्रांसफर करके अपनी पोस्टिंग यहाँ करा ली थी। हाँ, हाँ, तब जैन साहब उनके ये सारी गाड़ियां अटैच कर ली वापस। हाँ, हाँ, ठीक है। और जब तक रहे तब तक धमा चौकड़ी खाने पीने के लिए, करप्शन के लिए खूब मचाते थे। अच्छा, ये मैं फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस बता रहा हूँ क्योंकि मैं उनके साथ रहा, समझे। और ये आदमी प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम डीजी से जूनियर होता है, उसको सर किए जा रहे हैं, जबकि मैं आराम से प्रेम से दोस्ताना हाथ मिला रहा हूँ एज ADG। ये तो इनकी हालत है। ऐसे ऐसे लोगों से आप क्रांति की उम्मीद कीजिएगा? किनसे? सड़े हुए लोगों से। नहीं, बात तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन जो सामने आ जाए, जो जुड़ने के लिए तैयार हो, मैं तो सबको साथ में लेने के लिए तैयार हूँ। तो ऐसे लोग, वही तो बता रहा हूँ कि ये इन चीजों से मैं कब का गुजर चुका है। ऐसे लोगों को जोड़ने का देख लिया मैंने नतीजा कि ये सब अपने अपने जगह के छटे हुए सब लोग थे। आपको फ्रेश ब्लड पब्लिक में से जो उत्साहित होगा उसमें से जोड़ना पड़ेगा, है ना। वो हम कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं फिर कह रहा हूँ कि अभी मैं पूरी तरह उसके लिए तैयार हूँ। या तो करूंगा तो
पूरी तरह से करूंगा 100%, नहीं तो नहीं करूंगा, क्योंकि वैसे नहीं, कोई मेरा तो वो कहना है कि हम जितना प्रयास कर सकते हैं, जितनी हम में सामर्थ्य है उतना तो करने की कोशिश करें। ऐसे आधे अधूरे प्रयासों से कुछ नहीं होगा। नहीं, किया देखिए जाएगा। आप उसको आधा अधूरा कह रहे हैं, लेकिन मैं तो मेरे अंदर जितनी एनर्जी है मैं तो पूरी लगा रहा हूँ। आप ठीक है, आप लगा रहे हैं, अच्छी बात है, आप लगा रहे हैं। मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मैं उसके लिए तैयार नहीं हूँ। मेरा कहना ये है कि भैया, यदि एनर्जी ना लगाने से यदि आप 1% भी लगा रहे हो हमारे फेवर में, तो हमको तो 1% का फायदा मिल गया ना। ये तो हम लगाएंगे, लेकिन मैंने कहा ना कि बस मैं कभी अगली जब मीटिंग होगी उसमें मैं एक स्पेशल प्रोविजन आपके लिए रखूंगा जी। और मैं ये चाहूंगा कि आपके प्रभाव क्षेत्र में मैं छोटे छोटे उनकी जगह जाके वो बात करें, और उसके पीछे मकसद ये रहेगा टू गेन द क्राउड जो है ना, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। क्योंकि वो आप लोगों से जुड़े होंगे, आपको जानते होंगे, तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत हमें उसमें फायदा मिलेगा। वो ठीक है, वो तो। और उसमें आप ठीक कह रहे हैं कि हम ये ध्यान देंगे कि उनके 5 पैसे खर्च ना हो। क्यों? क्योंकि वो यदि खर्च करेंगे तो आपसे मांगेंगे, और हमारे पास देने के लिए है नहीं। तो हम एक काम करें कि हम उनके पैसे ही ना खर्च होने दें, तो हमारे मांगेंगे ही नहीं वो, नंबर 1। नंबर 2, यदि वो हम इनसे कह ही नहीं रहे हैं कि आप फुल टाइम काम करिए, अब तो आप जो काम कर रहे हैं उसको शिद्दत से करिए, उसी में से 15 मिनट निकाल के हमारा ये काम भी कर लीजिए भैया, बस इतना ही काम चाहिए हमें। हम चाह ही नहीं रहे हैं कि वो 100% डेडिकेट होके हमारा वह काम करे। क्योंकि देखिए, यदि वो आपके लिए डेडिकेटेड काम करेगा तो उसे पैसा चाहिए, क्योंकि उसे भी तो अल्टीमेटली अपना परिवार चलाना है, और आपके पास पैसा है नहीं। वही मैं कह रहा हूँ ना कि हमारे पास अभी ये पैसा नहीं है कि मैं गांव गांव अपना पेट्रोल जला के घूमूं। वो उसकी पूरी तैयारी चाहिए। मुझे लगता है कि जब अपन निकल जाएंगे तो पेट्रोल देने वाले भी मिल जाएंगे, और गाड़ियां देने वाले और रथ देने वाले भी मिल जाएंगे। चलिए, मैं जरा सब्जी मंडी आ गया हूँ, जरा कभी काट रहा हूँ। चलिए हम लोग आगे बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।